हेलो एवरीवन। जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है जीएस के अंदर, वो आती है नॉन टेक सब्जेक्ट्स के अंदर। अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो आप लोग आराम से कर लेते हो, टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो आप लोगों ने पढ़ना शुरू तभी कर दिया था जिस दिन आप लोगों ने इंजीनियरिंग की तैयारी करनी शुरू करी थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 100 नंबर का वेटेज होता है, ये तो आपको सबसे पहले करना ही करना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है नॉन टेक में, क्योंकि नॉन टेक को पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स इतने होते हैं कि हमारा पूरा टाइम उसी में निकल जाता है, लेकिन नॉन टेक भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसका भी 100 नंबर का वेटेज होता है। इसके अंदर आपका मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है। चलो मैथ्स और रीजनिंग का ठीक है, इसमें दिमाग लगाना होता है मैम, हम कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, कौन किसकी बहन, उसकी माँ, ठीक है, उसकी मौसी क्या लगी, हम दिमाग लगा लेते हैं, हम जैसे भी कर लेते हैं। मैथ्स में दिमाग लगाना है, दिमाग आप लगा लोगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो ये सब्जेक्ट्स आसानी से फिर भी कवर कर लेगा। अब प्रॉब्लम आती है जीएस के अंदर, जिसमें आपका सबसे महान करंट अफेयर हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है 50 नंबर की वेटेज होती है। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें दिमाग लगाना ही नहीं होता है, इसमें दिमाग का कोई काम है ही नहीं। इसमें हमें चाहिए एक ऐसा सोर्स जहां से हम कंटेंट उठा सके कि बस ये पेपर में आना है और बस यही हमें पढ़ना है और हमारा नॉन टेक वाली टेंशन खत्म। तो आज वाली वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। देखो जीएस वाला जो पोर्शन है, पहले क्या होता था, पेपर इजी आता था, ठीक है, एग्जाम बहुत सालों से आपका होता आ रहा है। अब एग्जामिनर के पास में इजी क्वेश्चंस का भी जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। अब पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी बहुत डिफिकल्ट आता है, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऐसे रहता है। ठीक है, पहले किस तरह से क्वेश्चंस आते थे, पहले आपसे जैसे पूछ लिया कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग आसानी से आपने आंसर कर दिया, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। अब क्वेश्चन बदल गया है, अब आपसे ऐसे पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक कौन से रिपोर्ट रिलीज करता है, कौन सा इंडेक्स रिलीज करता है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है ना। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका चेंज हो गया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट चला गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैम हम जीएस को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि 50 नंबर का वेटेज है, लेकिन जीएस को पढ़ें कैसे, इतना हमारे पास में टाइम भी नहीं बचता है कि हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़े और उसके साथ जीएस भी पढ़े। तो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं। देखो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस और सबसे इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर, जीएस के अंदर ये सारी चीजें रहती हैं जो आपका 50 नंबर का वेटेज होता है। ठीक है, पॉलिटी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे, तो बेटा क्वेश्चंस जो पॉलिटी के आते हैं ना वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है तो ही आप उसको पढ़ सकते हो। मान लो क्वेश्चन आगे एग्जाम के अंदर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में आता है, अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कैग से सलाह ले सकते हैं, ये कौन से आर्टिकल में आ गया, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं उनको याद करने के लिए आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नदियां, रिवर किसका ओरिजिन कहां से होता है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, डैम्स कौन से रिवर के ऊपर बने हुए हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके जो दर्रे हैं वो किस किस को कनेक्ट करते हैं, इन चीजों को याद करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप इन चीजों को याद नहीं करोगे। हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डिमांड सप्लाई, जीडीपी सब क्या होता है, जब तक आप समझोगे नहीं आपको याद नहीं होंगी चीजें। साइंस सबसे ज्यादा, इसमें भी आपका बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर में भी आपका आजकल क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है, पहले होता था इजी क्वेश्चन आ जाता था, कोई भी अपॉइंटमेंट, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो अगर आप ये सारा सिलेबस अच्छे से इस प्रकार से कवर करना चाहते हो कि एग्जाम में वो आ जाए, मतलब जो आप पढ़कर जाओ वही एग्जाम में आ जाए, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझो। अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, प्रेसिडेंट की सारी चीजें अगर आपने पढ़ ली, तो अब प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इलेक्शन पूछ लिया जाए, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया
तो उसके बाद प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको करनी है शुरुआत किस चीज की करनी है, इन चीजों को शुरू से पढ़ने की, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जीएस पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीजें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करा सकती हूँ। तो आप चाहे तो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी, जहां से भी पढ़े ऐसा पढ़े कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने पॉलिटी कंप्लीट करा दी है, आप चाहो तो उसकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो देख सकते हो। ज्योग्राफी अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब चीजों को एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझोगे तो आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका कम टाइम लगेगा उसमें। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप सिर्फ रट्टा लगाओगे और लास्ट में जाके सोचोगे कि 1 महीना बचा है अब हम रट्टा लगा लेते, तो वो चीज आपसे कभी भी नहीं हो पाएगी, वहां से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए जरूरी है कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजों को समझना। तो जिन बच्चों ने सिलेबस किया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी बात है। अब वो बच्चे जिन्होंने कॉन्सेप्ट किया ही नहीं है, कभी सिलेबस किया ही नहीं है, तो उन लोगों को मैं बताऊंगी कि अब आपको क्या करना है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आप लोगों के लिए स्पेशली जो है यहाँ पे बैच लॉन्च किया गया है। तो आपको गूगल क्रोम पे जाना है सिंपली, ठीक है। जब आप गूगल क्रोम पे जाते हो, अड्डा 24/7 आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होके आ जाएगा। जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है उस पर आपने क्लिक करना है। ऊपर देखोगे ऑल कोर्सेज है, ऑल कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने सारे कोर्सेज ओपन होके आ जाते हैं, ठीक है। अब जेईई वाले सेक्शन पे आप जाओगे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो है इंजीनियरिंग महापेक। इसमें इंजीनियरिंग के आपके जितने भी एग्जाम्स है वो सब कवर हो जाएंगे। तो इंजीनियरिंग महापेक जब आप इसको ओपन करते हो तो ये आपके सामने ओपन होके आ जाता है, ठीक है। एक बार फिर से इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपको इसके बारे में सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये इसके बारे में, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो इसको आपको कैसे लेना है, आपको जस्ट यहाँ पे जब आप ओपन करते हो तो मोर ऑफर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पर एक कोड मांगा जाएगा। जैसे ही वो कोड अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। कोड क्या अप्लाई करना है आपने, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपने कोड अप्लाई करना है Y774, ठीक है। Y774 आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो अमाउंट है वो सिर्फ 3,334 रुपए हो गया है, ठीक है। ये जो अमाउंट है वो सिर्फ कितना हो गया, इतना हो गया। सिर्फ 3,334 रुपए में आप इंजीनियरिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नॉन टेक, सिर्फ नॉन टेक की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स का 0 से लेकर के आपको सिलेबस करवाया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझना है किसी भी चीज का, तो उस चीज को शुरू से, कॉन्सेप्ट समझने के लिए जड़ जरूरी होती है। आप जब तक किसी भी चीज की जड़ नहीं देखोगे, जड़ नहीं समझोगे, तो आपको वो पूरी चीज भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते हुए चलिए, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले भी अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आसानी से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोड आपको अप्लाई करना है और कंटिन्यू करके आप इस बैच को ले सकते हैं। Y774 है, जिससे आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। चलिए ओके गाइस, और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो मिलते हैं फिर। हमारी जो करंट अफेयर की जो सेशंस हो रही है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, तो उसमें आइए और वहां पर आपको अच्छे से करंट अफेयर विद पोस्टमार्टम में करवा रही हूँ। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर का ही बताऊंगी। करंट अफेयर को किस तरीके से नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, वो सारी चीजें हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए ओके गाइस, बाय बाय।